आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। क्राइम अफेयर्स पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैनल को सब्सक्राइब करो यार। अभी मैंने 2 दिन पहले लेक्चर लिया था और मैंने आपको बताया था जस्ट न्यूज क्रैक हुई थी और जैसे पता लगेगा मैं आपको चीजें बताऊंगा। और अब न्यूज क्रैक हो चुकी है, मतलब एक केस तरीके से सॉल्व हो चुका है। तो हम बात करेंगे महालक्ष्मी केस की, जो इस समय भारत का सबसे हाई प्रोफाइल केस बना हुआ है। इस लड़की के 30-35 साल इसकी उम्र थी। इसके टुकड़े टुकड़े करके 30 टुकड़े किए, फ्रिज में ठूस दिए, पूरी डिकम्पोज्ड हालत में बॉडी मिली। 30 से 60 टुकड़े हो गए क्योंकि पूरी बॉडी डिकम्पोज हो गई थी। पुलिस तक रह नहीं पाई, उल्टी करते हुए बाहर निकली। और जो अब सामने आया वो चौंकाने वाला है। कहानी शुरू करते हैं। तो सबसे पहले महालक्ष्मी की शुरुआत कहां से होती है? नेपाल की रहने वाली है। 35 साल पहले इनका पूरा परिवार जो है वो बैंगलोर में आके बस गया। यहीं पे ही इनका सब कुछ यहां से ही हुई, इनकी स्कूलिंग एंड एवरीथिंग। तो इनके परिवार में ये जुड़वा बहन है और इनका एक भाई है उत्तम, पिताजी नहीं और मां है। उसके बाद वक्त आगे बढ़ता है, इनकी शादी होती है किससे? हेमंत दास से। आज से 7 साल पहले हेमंत दास से इन्होंने शादी की। अब हेमंत दास जो है वो भी नेपाल के, हालांकि यहां रहे थे। हेमंत दास यहां पे काम करते थे एक मोबाइल रिपेयरिंग शॉप में, और ये एक मॉल में एक ब्यूटी सैलून में काम करती थी। ठीक है ना, सब कुछ बढ़िया चल रहा था। इनकी बेटी भी हुई, बेटी भी 4 साल की थी। एवरीथिंग वाज फाइन। लेकिन फिर आता है ट्विस्ट, और ट्विस्ट सबसे पहले तो ये आता है, बस 1 मिनट आपका लूंगा, कि हमारे साइकोलॉजी ऑफ अट्रैक्शन कोर्स में आप जरूर अवेल करें। ऐप को डाउनलोड करें, वेबसाइट विजिट कर, 280 रुपए का कोर्स है, बहुत ही जबरदस्त। तो ट्विस्ट ये आता है कि हेमंत और महालक्ष्मी के झगड़े बढ़ने लगते हैं। अब ये झगड़े क्यों हुए? हेमंत का ये कहना था कि इसके जो संबंध हैं वो दूसरे लड़कों से भी है। और जाहिर सी बात है भाई, एक हस्बैंड और वाइफ में मेन झगड़े का कारण कई बार यही होता है कि आप किसी और से रिलेशनशिप में आ गए। तो जो महालक्ष्मी है वो किसी और से प्यार कर रही थी। तो हेमंत को ये नागवार गुजरा और हेमंत ने ये डिसाइड किया, दोनों ने ये डिसाइड किया, क्योंकि झगड़े बहुत हो गए, पुलिस में कंप्लेन तक की गई, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ कंप्लेन की कि मारपीट होती है, ये होता है। तो फिर क्या हुआ कि हेमंत ने कहा कि देखो यार, ऐसा है, ऐसे तो हम रह नहीं सकते। महालक्ष्मी भी इस पे राजी होगी कि डाइवोर्स नहीं लेते, बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के थ्रू हम अलग रहते हैं और बेटी को मैं साथ में ले जा रहा हूं। हालांकि अभी भी ये क्लियर नहीं, क्योंकि महालक्ष्मी के साथ उनकी बेटी नहीं रहती थी। महीने में 1-2 बार अपनी बेटी से मिलने आती थी, क्योंकि बेटी पति के साथ रहने लगी। तो बेटी को लेकर ये 2023 से अलग हो गए। अब उसके बाद एक एरिया है यहां पे व्याला कावल, वहां पे महालक्ष्मी ने 5 महीने पहले एक किराए का मकान लिया। 3रे फ्लोर पे ये रह रही थी, 1 रूम का ये सेट था। इसमें एक रेंट एग्रीमेंट होता है। हर मकान मालिक, वैसे तो बैंगलोर में मकान मिलना बड़ा मुश्किल ही है, लेकिन एक दूर दराज एरिया में तो हर जगह मिल ही जाता है। तो वहां पे एक रेंट एग्रीमेंट यहां पे इन्होंने किया। इन्होंने अपनी शाहिदा नाम दिया था अपनी बहन का। अब ये समझ में नहीं आया कि भाई बहन का नाम शाहिदा कैसे? तो बताते हैं कि इनकी जो बहन है उन्होंने मुस्लिम से शादी की थी, इसीलिए उनका नाम शाहिदा था। ठीक है, तो ये एक गुत्थी जोड़ी गई। तो हमारे यहाँ इमरजेंसी नंबर जो है वो दिया जाता है, तो उन्होंने अपने परिवार का दिया। लेकिन एक चीज बहुत अजीब है यहाँ पे, 19 अगस्त 19th of August, रक्षाबंधन, हम ये देखते हैं कि उस समय महालक्ष्मी की आखिरी बार अपने परिवार से बात हुई। इन्होंने अपने भाई से राखी बंधवाई, भाई ने भी इंटरव्यू दिया है, काफी कुछ कहा है। इन्होंने अपने भाई से राखी बंधवाई, राखी बंधवाने के बाद ये वापस चली गई। अच्छा, जो जहां पे ये रहती थी वहां के पड़ोसियों से इनकी कुछ खास जान पहचान थी नहीं, क्योंकि ये सुबह 9:30 बजे निकल जाती थी और रात में 10:30 बजे आती थी। तो पड़ोसियों से कुछ खास थे नहीं। जो पड़ोसी, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत अच्छी दोस्ती, कुछ नहीं। पड़ोसी कहते थे कभी कभार एक आदमी आता था यहाँ पे, और हमने एक अनजान शख्स को देखा जो इनको स्कूटी पे बैठा के ले जाता था, और एक बार एक ऐसा शख्स इनके साथ रहा, तो एक पुलिस को ये भी क्लू मिला। एनीवे, तो कहानी आगे बढ़ती है। अब आता है 2 सितंबर। 2 सितंबर को, यानी कि लगभग 25 दिन पहले, फोन स्विच ऑफ, महालक्ष्मी का फोन स्विच ऑफ। अगेन एक बहुत बड़ी बात, परिवार से रिश्ते कैसे थे? 2 सितंबर को फोन स्विच ऑफ हुआ। 21 सितंबर को, नहीं 22 सितंबर को, 19 दिन बाद पड़ोसियों ने खबर दी कि इस फ्लैट से, इस जहां से बहुत बदबू आ रही है। तो अब यहां पे एक बहुत बड़ी बात जानने वाली है कि इतने लंबे समय तक, 19 अगस्त से लेकर 2 सितंबर तक फोन भी स्विच ऑफ हो गया। भाई, अगर किसी का 6-7 घंटे भी फोन स्विच ऑफ होता है ना, अगर परिवार वालों का दिमाग ठनक जाता है, तो क्या परिवार वालों ने एक बार भी कोशिश नहीं की संपर्क करने की?
भाई बगल में ही रहता था परिवार, क्योंकि पहले अपने माँ के साथ रहती थी, फिर हस्बैंड के साथ, फिर अकेले ही रहने लगी। हस्बैंड के साथ बताया था कि अलग होने के बाद कुछ समय अपने परिवार के साथ, तो एक बार भी परिवार गया नहीं मिलने, एक बार भी हालचाल नहीं पूछा। ये एक बहुत बड़ा सवाल है कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि इतने लंबे समय तक, पहले तो फोन स्विच ऑफ, ठीक है, उसके बाद लंबा समय 19 दिन बाद फोन स्विच ऑफ हो गया, तब भी नहीं, क्योंकि भाई टेंशन तो हो ही जाती ना कि क्या हो गया। तो ये एक सवाल है। एनीवे, तो फोन स्विच ऑफ। अब यहां पे फिर क्या है कि ये बताया गया कि बहुत बदबू आ रही, जब बदबू आ रही है बहुत फ्लोर से, अगल बगल पड़ोसियों ने बताया, तो फिर यहां पे दिक्कत हुई। पहले मकान मालिक को फोन किया, तो मकान मालिक को फोन किया तो मकान मालिक आया, तो भाई ताला बंद, तो मकान मालिक ने इनके परिवार को फोन किया, इमरजेंसी नंबर इनके परिवार का, तो परिवार के साथ एक स्पेयर चाबी, 2 चाबी होते, एक तो महालक्ष्मी के पास और इनके मकान, तो चाबी इनके पास थी, ठीक है, स्पेयर चाबी। तो भैया इनकी माँ को बुलाया गया, इनके माँ भाई बहन, मतलब माँ और बहन दोनों आए, ठीक है। उसके बाद फिर मकान मालिक अंदर गए। अब जैसे ही अंदर गए इनके होश उड़ गए, फ्लोर पे खून, मांस के लोथड़े, और इतनी बदबू आ रही है, इतनी बदबू आ रही है, हाहाकार मच गया। माँ वहीं पे परेशान, बहन परेशान। फ्रिज में देखा, फ्रिज हल्का सा खुला हुआ था, खोला तो फ्रिज में पूरे शरीर के टुकड़े। तुरंत पुलिस को बुलाया, 10 मिनट के अंदर पुलिस आ गई। पुलिस आई, पहले पुलिस गई, वापस आ गई, इतनी बदबू। किसी तरीके से पुलिस फिर अंदर गई, खोला, फ्रीजर में इनके टुकड़े रखे हुए थे ऊपर, और नीचे सिर रखा हुआ था। और पहले 29 थे, बाद में 30, वही कह रहे 60 हो गए थे, पूरी डिकम्पोज्ड बॉडी। ये वापस आए, फिर यहां पे फॉरेंसिक टीम को बुलाया, फॉरेंसिक टीम अंदर गई। अच्छा, फॉरेंसिक टीम की रिपोर्ट थोड़ी सी कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है, क्योंकि इनके भाई बता रहे कि जब हम लोग अंदर गए तो फ्लोर पे पूरा खून था, ये था। फॉरेंसिक कह रही कि कातिल बहुत शातिर है, बिल्कुल फ्लोर साफ था। ये कॉन्ट्राडिक्टरी है। एनीवे, हम आगे बढ़ते हैं। तो अब क्या हुआ, जब पुलिस आई तो पुलिस ने कहा कि भाई ये तो बहुत ही दिक्कत की बात है, आखिरकार मर्डर किसने किया। अब जब पड़ोसियों से पूछा, कोई क्लू नहीं, कौन था। पति को प्राइम सस्पेक्ट नंबर 1, पति कहा है हेमंत दास, हेमंत दास को बुलाओ। परिवार वालों से भी पूछताछ की, तो पति को बुलाया गया। पति बैठा, पति ने कहा कि हमारे झगड़े होते थे और उसमें एक आदमी काम करता था इसके साथ, अशरफ, आप उसको पकड़िए। उसके साथ कहीं ना कहीं इसके रिलेशन थे, उसको पकड़ा, और इनके कुलीग एक मैनेजर को भी पकड़ा। अब ये सब हुआ, अशरफ को पकड़ा, अशरफ का घर देखा, गया घर में, भाई से पूछा, भाई ने पहले तो ये आ रहा था कि भाई ने कहा कि नहीं हमारे उन्होंने ही कत्ल किया है, बात को बोली, पहले तो ये सब हो रहा था। बाद में एक थ्योरी ये भी आई कि अशरफ के जो छोटे भाई उसके साथ संबंध थे, महालक्ष्मी के, ठीक है, छोटे भाई के साथ संपर्क में आई, अशरफ के थ्रू छोटे भाई से उसके साथ संबंध थे, और दोनों मिल नहीं रहे हैं। यह भी थ्योरी है। अशरफ को गिरफ्तार किया गया, इनकी कुलीग्स को गिरफ्तार किया गया, मैनेजर को गिरफ्तार किया गया, लेकिन पुलिस ने तीनों को क्लीन चिट दे दी। पुलिस ने तीनों को क्लीन चिट दे दी। अशरफ ने भी कत्ल नहीं किया था, जो इतना, देखिए एक चीज समझिए, हमेशा क्राइम को क्राइम की नजर से देखिए यार। धर्म, क्राइम, क्रिमिनल को कोई धर्म नहीं होता, समझ रहे हो। मैं तो क्राइम कितनी स्टोरी बताता हूं, वो क्रिमिनल माइंड ही होता है, तो धर्म से मत जोड़िए इसको, ठीक है। अब आखिरकार कत्ल किया किसने, ये भाई रह गया एकदम। सीसीटीवी कैमरे खंगाले, सीसीटीवी कैमरे में 1 सितंबर को, 2 सितंबर से 3 सितंबर के बीच में, रात के 2-3 बजे के करीब एक स्कूटी आके रुकती है, वहां पे 2 आदमी आते हैं और वो इसके घर के अंदर जाते हैं। सवाल यह भी है कि जो कत्ल है वो कहां किया, क्या घर पे किया गया है, इसी के घर पे। अगर घर पे किया जाता तो भाई जाहिर सी बात है चीखने चिल्लाने की आवाज आती, पड़ोसी जग जाते। तो क्या ऐसा तो नहीं बाहर किया गया, यहां पे टुकड़े रख दिए गए, कुछ समझ में नहीं आया। तो अब यहां पे आखिरकार कत्ल किया किसने, कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। पुलिस जो है वो 6 लोगों से पूछताछ की और क्लीन चिट दे दी, नोबडी नोज। 3-4 लोगों से पुलिस के काफी करीबी रिश्ते थे, लेकिन अब इनके काफी करीबी, मतलब दोस्त एक तरीके से। अब क्या होता है कि अभी दोस्तों ये खबर आई है, मुक्ति रंजन रॉय, उड़ीसा का भद्रक का रहने वाला मुख्य आरोपी, सुसाइड कर लिया। बताया गया कि एक्चुअल में पुलिस को नाम बहुत पहले से ही पता चल गया था। ये दोनों, ये हेयर स्टाइलिस्ट था, इन्हीं के साथ काम करता था, ठीक है। तो एक्चुअल में अशरफ नहीं था, ऐसा कहा जा रहा है। अब अभी हमको पता नहीं है, मैंने जो रिपोर्ट्स देखी, मैंने जो पढ़ा, मैं पुलिस के संपर्क में तो हूं नहीं, उस बेसिस पे मैं बता रहा हूं, हो सकता है बाद में गलत साबित हो जाए, लेकिन फिलहाल अभी यह बताया जा रहा है कि जो मेन अक्यूज्ड था
उसने आत्महत्या कर ली है कल। वो फरार हो गया था, बताया जा रहा था। पहले ये चल रहा था कि जो इसके साथ काम करता था, हेयर स्टाइलिस्ट, वो कत्ल करके भुवनेश्वर गया, वहां से बंगाल गया, फिर उड़ीसा गया। अब शायद यही था मुक्ति। तो ये जो मुख्य आरोपी है, कहा जा रहा है कि इसी ने ही कत्ल किया था और इसने आत्महत्या कर ली। छोटे भाई ने इसके ये बताया कि ये जब इसने इसको काटा था या मारा था तो फोन करके हमको बताया था कि हाँ इसने मर्डर किया है, ये मार के आया। क्यों मारा है बता रहे हैं कि काम करता था ये महालक्ष्मी के साथ, दोनों में प्यार हुआ, प्यार परवान चढ़ा, लेकिन प्रॉब्लम वही कि महालक्ष्मी के और मर्दों के साथ बड़ी बातचीत या रिश्ते थे, है ना। ये बात मुक्ति को बिल्कुल भी पसंद नहीं आई और इस पे भी आए दिन झगड़े होते थे और इसी वजह से मार दिया। अब ये कहां मारा, काटा कहां, घर पे काटा, घर पे काटा, मतलब उसके घर पे काटा या बाहर काटा, वी डोंट नो। इस सवाल का भी कोई जवाब नहीं। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, लेकिन फिलहाल अभी अगर बात करते हैं तो यही मुख्य खबर है। मुख्य जो मेन अक्यूज्ड है वो ही डाइड बाय सुसाइड। अब बाकी जो भी होगा मैं आपको बताऊंगा। ये कहानी थी भाई। देखो यार, परिवार मतलब यार अपना कोई भी जो परिवार हालचाल डेली या 2-3 दिन पे लेते रहो, इतना लंबा समय नहीं बिताओ। बड़ा मतलब समझ लो ना कि इट इज वेरी डेंजरस। बाकी हम नई कहानी के साथ हाजिर होंगे। थैंक यू सो मच।